तरंग युवा तरंग। तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे, तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ पलूं, तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ पलूं, तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस युवा तरंग में। प्रभु आपको आशीष दें और इन वचनों के द्वारा आपको प्रोत्साहित करें। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, बेटे बेटियों, हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और हम सांसारिक रूप से उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास जरूर करते हैं और कभी कभी हम सफल होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मौका आता है जब हमें लगता है कि कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। ऐसे में हम प्रभु के पास जाते हैं। और हम कैसे प्रभु के पास जाते हैं? कभी कभी आधा अधूरे मन से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमें याकूब के पत्र के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है। याकूब कहते हैं कि आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं। पुराने विधान में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, वो है शमूएल की मां हन्ना का उदाहरण, जो प्रभु के मंदिर में प्रभु के सामने एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। इतनी गहराई से प्रार्थना कर रही थी कि उसके होंठ हिल रहे थे। हमारी प्रार्थनाओं में गहराई होना जरूरी है और हमारी प्रार्थनाओं में गहराई तब आएगी जब हमारा विश्वास होगा, भरोसा होगा कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है और सुनी जाएगी। अपने जीवन में जब भी आप प्रार्थना करते हैं, गहरी प्रार्थना कीजिए, ध्यानपूर्वक वचन को सुनिए। आप सबों को जय यीशु। प्यारे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आइए आज हम प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें। आज हम विशेष रूप से प्रभु के वचन एवं मध्यस्थ प्रार्थना का ज्ञान प्राप्त करें, मनन चिंतन करें कि किस प्रकार वचनों के उपयोग से, शक्तिशाली वचनों के उपयोग से हमारी मध्यस्थ प्रार्थना और मजबूत हो जाती है। देखें, आज वचन में हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में, जहाँ वचन में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था और उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वह शब्द प्रभु यीशु ही हैं और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। और पद संख्या 4 में हम देखते हैं, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था और वह मनुष्यों की ज्योति था। प्रभु यीशु ही मनुष्यों की ज्योति था।
प्यारे भाई और बहनों, हम नबी ईसाया के वचन में भी हम पढ़ते हैं, अध्याय 40 पद संख्या 8 में, घास सूख जाती है, फूल मुरझाता है, वचन सदा बना रहता है। ये वचन सदा बना रहता है क्योंकि ये वचन में जीवन है। जो वचन हम पढ़ते हैं उस वचन में ताकत है, जीवन है। प्यारे मित्रों, जब हम शब्द की ताकत और शक्ति समझना चाहें तो हम देखते हैं इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में, जहां वचन हमें बताता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। और ये शब्द में जीवन है और जो सदा बना रहता है, दुधारी तलवार से तेज है। जब हम इन वचनों को अपने जीवन में धारण करते हैं, जब हम इन वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जब हम दुख में हैं, निराशा में हैं, जब हम परेशानियों में हैं, यह दुधारी तलवार की तरह कार्य करता है और यह हमारे जीवन को और आसान बना देता है। विपत्ति के समय में, संकट के समय में हमें धैर्य, शक्ति, ऊर्जा प्रदान करता है और रोगों में रोग शांति प्रदान करता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4:4 में हम पाते हैं, जहां प्रभु यीशु का शैतान के साथ सामना होता है और शैतान प्रभु यीशु को प्रलोभन में डालना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु शैतान का सामना वचनों के माध्यम से करते हैं और वह कहते हैं, मनुष्य रोटी से नहीं जीता परंतु वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अर्थात इस वचन के बाद, प्रभु यीशु के कहने के बाद, वह शैतान वहां से भाग गया और प्रभु यीशु को प्रलोभन में नहीं डाल पाया। जब जब हम भी अपने जीवन में वचनों का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रलोभनों से बच जाएंगे, हम शैतान के प्रपंच से बच जाएंगे, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने जीवन में इस्तेमाल किया और शैतान ने उन्हें परेशान नहीं कर पाए। श्रोत ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 9 में वचन कहते, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। जब हम वचनों का पालन करते हैं, प्रभु की शिक्षा का पालन करते हैं, हम निर्दोष आचरण करते हैं। पद संख्या 11 में वचन कहता है, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और जब ये शिक्षा मेरे हृदय में संचित रहेगी, मेरे अंग अंग में संचित रहेगी, मेरे मन, विचारों में, आचरण में संचित रहेगी, किस पाप में हम गिरेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब प्रभु के वचन हमारे जीवन में है, जीवन में निहित है, संचित है, हम पाप में कतई नहीं गिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और श्रोत ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 10 में हम वचन पाते हैं, प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध और अनंत काल तक बने रहने वाली है। पद संख्या 11 में वचन कहता है, वे सोने से भी अधिक वांछनीय, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय, वे मधु से अधिक मधुर, छत्ते से टपकने वाली मधु से अधिक मधुर। जब हम इन वचनों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, सचमुच में ये मधुर वाणी है। और जब ये मधुर वाणी हमारे जीवन में संचित है, हमारे जीवन को भी अत्यंत मधुर और मीठा बनाती है जैसे मधु, और हमें बहुतायत रूप में आशीर्वाद प्रदान करती है। जैसे इस वचन में हम पढ़ते हैं, अत्यंत मधुर, हमारे जीवन को भी मधुरता से भर देता है ये वचन। श्रोत ग्रंथ में अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है वह दिन रात उसका मनन करते हैं। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं। वह मनुष्य जो कुछ भी करता है सफल होता है। हालेलुया। जब हम वचनों का, नियमों का पालन करते हैं, प्रभु के संग रहते हैं, प्रभु हमारे साथ रहते हैं, हम जो कुछ करते हैं हम सफल होते हैं। हम हमारे संकट में, विपत्ति में मुरझाते नहीं, लेकिन प्रभु की संगति में, प्रभु के वचनों में फलते फूलते नजर आते हैं। हमारा जो कुछ कार्य है वो सफल होता है। हम जहां जाते हैं हम सफल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इन वचनों को दावा से, विश्वास के साथ हम दोहराते हैं, यह प्रार्थना पूरा होता है। और हम देखते हैं नबी यशायाह का वचन में अध्याय 55 पद संख्या 10 में, जहां लिखा है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां
नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता वह उसे कर देती और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौटती है। अर्थात पूरा उद्देश्य करने के बाद, अर्थात हमें आशीर्वाद दिलाने के बाद ही लौटती है। जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, मन में एकाग्र होकर के, प्रभु से जुड़ करके, उस विश्वास से इन वचनों को दावा करते हुए प्रार्थना करते हैं, ये हमें आशीषित करती है, क्योंकि इन वचनों में जीवन है, इन वचनों में ताकत है, और ये वचन स्वयं प्रभु यीशु हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इन वचनों को दावा करते हुए प्रार्थना करते हैं, जब बड़ी बड़ी आध्यात्मिक साधनाओं में हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताली बजाते हैं, वचनों को पुकारते हैं, बार बार दोहराते हैं, वचन साधनाओं में, आत्मिक साधनाओं में, एकांत की भक्तिमय प्रार्थना में हमारे साथ प्रभु यीशु आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमें चंगाई प्रदान करते हैं, हमें छुटकारा प्रदान करते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें छुटकारा प्रदान करते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है, क्योंकि वह वचन में जीवन है, वो वचन में ताकत है, और वचन स्वयं प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल यह उठता है कि हम हमारी प्रार्थनाओं को और कैसे मजबूत बनाएं। मैंने शुरुआत में ही कहा, हमारी प्रार्थनाओं को, मध्यस्थ प्रार्थनाओं को जब हम प्रभु के पास उठाते हैं और मजबूती प्रदान करना है, हम हमारी प्रार्थनाओं में वचनों का प्रयोग करें, वचनों का प्रयोग करें, वचन के साथ प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु को प्रिय होंगी। तिमिथियों का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में वचन कहता है, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं, अधिकारियों, अनुनय विनय कर। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए, अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे। वह चाहता है सभी अधिकारी मुक्ति प्राप्त करे, सबको प्रभु की कृपा प्राप्त हो और सबों को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना है। और हम देखते हैं, हमें बाइबल भी सिखाती है, जैसे हम मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 8 पद संख्या 7 में देखते हैं, जहां शतपति का नौकर लकवा से ग्रसित हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, बीमार हो जाता है, और वो चाहता है कि प्रभु उससे आशीर्वाद दे और वह प्रभु का चंगाई प्राप्त करे। और प्यारे मित्रों, हम देखते हैं प्रभु यीशु ने शतपति से कहा, तुम्हारा नौकर चंगा हो जाएगा। और शतपति का यह विश्वास, जब शतपति ने कहा, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, और प्रभु यीशु ने उसके विश्वास को देखते हुए उसके नौकर को चंगा किया। देखिए, हमारी प्रार्थना, हमारी मध्यस्थ प्रार्थना के फलस्वरूप बहुत सारे लोग आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं अपने घरों में मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं, आप स्वयं अपने पड़ोस के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं, आपके प्रियजनों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप वचनों को लेते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को जल्द उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं मध्यस्थ प्रार्थना का सुंदर उदाहरण एस्तर के ग्रंथ में, जब हम अपने लोगों के दुख को समझते हुए, विलाप करते हुए, त्याग तपस्या करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। हम देखते हैं एस्तर के ग्रंथ में रानी एस्तर भी अपने लोगों के लिए रोती है, विलाप करती है, उपवास करती है, त्याग तपस्या करती है। 3 दिन 3 रात उपवास प्रार्थना के साथ रानी एस्तर ने पूरी यहूदी जाति के लिए प्रार्थना की, और फलस्वरूप ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उस संकट से बचाया, मृत्यु दंड से बचाया। साथ ही साथ हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 8 में, जहां पर इजरायलियों को अमलेकियों से लड़ाई करनी थी, और मूसा
हारून और हूर पर्वत पर जाते हैं इजरायलियों के लिए प्रार्थना करने के लिए, और हम देखते हैं किस प्रकार मूसा हाथ उठा करके इजरायलियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब जब मूसा के हाथ ऊपर उठते हैं ईश्वर के ओर, इजरायली सेना विजय प्राप्त करती है। लेकिन जैसे मूसा थक जाते हैं, हाथ नीचे होते हैं, इजरायली सेना हारने लगती है। तब हारून और हूर ने उसके हाथों को पकड़कर सपोर्ट दिया और इस प्रकार मूसा हाथ ऊंचा उठाते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगे। फलस्वरूप अमालेकियों पर इजरायलियों को विजय मिली और इजरायलियों को ईश्वर ने जिताया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हाथ उठा करके प्रार्थना करें, प्रभु के सामने उपवास प्रार्थना करें जैसे एस्तर ने किया, वचन लेकर के प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से दावा करें, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, उत्तर देंगे। आज से लगभग 2-3 वर्ष पूर्व हमारे सेंटर में एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट आया। रिक्वेस्ट में यह था कि एक बेटी, 10वीं क्लास की बेटी घर छोड़ करके कहीं चली गई, लेकिन मालूम नहीं कहाँ गई। और इस प्रकार माँ जो घर में अन्य बच्चों के साथ अकेले रहती थी, पति दूसरी जगह पे रहता था, उस समय उसको समझ में नहीं आ रहा है कि माँ क्या करे। हम सब मिल करके एक साथ प्रार्थना किए, कुछ प्रार्थनाओं को उन्हें प्रदान किया, वचनों को दिया। हम सब वचनों को दावा करते हुए उस बेटी के लिए प्रार्थना किए। 1 सप्ताह के अंदर वह बेटी घर लौट आई। जब हम रोते हैं, विलाप करते हैं, उपवास करते हैं, हृदय खोल करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु से वचन को लेकर के दावा करते हैं, क्योंकि ये वचन में जीवन है, सशक्त है और ये हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाती है और उत्तर लेकर के हमें आशीषित करती है। प्यारे मित्रों, हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं। हमारे जीवन में इन पवित्र वचनों को ग्रहण करिए, हमारे जीवन में इन पवित्र वचनों को ले ले। जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कार्य करते हैं, इन वचनों को दोहराएं। आप अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे। आपके बहुत सारे काम इतने आसान हो जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यह कैसे हुआ। प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आइए मित्रों, अपने जीवन में प्रभु के सुंदर वचनों को उपयोग करें, प्रभु के सुंदर वचनों को अपने जीवन में ले लें और प्रार्थना में आगे बढ़ें। लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के उद्देश्यों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। आइए मित्रों, हम सब प्रार्थना में जुड़े। सबों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। ये दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। तेरे पुत्र ने हमें सिखाया कि इस तरह प्रार्थना करो, हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। तेरे पुत्र ने हमें सिखाया कि हम मांगें, उनके नाम पर मांगें। हमारे विश्वास को बढ़ाइए। विशेष करके मैं इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके विश्वास को बढ़ाइए, इनको डगमगाने ना दीजिए, इनके विश्वास को बढ़ाइए, भरोसे को बढ़ाइए, ताकि हृदय की गहराई से तुझे पुकार सके। पूरी बाइबल में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है, तू कहता है कि मुझे पुकारो, संकट में मुझे पुकारो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। हमें पुकारने के लिए विश्वास दीजिए, भरोसा दीजिए, विश्वास की गहराई दीजिए। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं। तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास
बनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनो तुझे नाथ कहूँ, तेरी बात सुनो तुझे नाथ कहूँ। तेरी बात सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। यह दिल मेरा तड़पे।